मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग है। मैं ना ये कह रहा हूं कि क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या बने क्या नहीं बनेंगे, मेरा इशू नहीं। मेरा इशू ये है कि 1920 में बाबा खड़क सिंह सिख लीग की अध्यक्षता कर रहे थे। इतिहास का वो पन्ना याद रखना। गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी सिखों के को अंदर से रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैं मोहम्मद अली जौहर की बात करता हूं। मोहम्मद अली जौहर ने सिख लीग की मीटिंग की, सारे सिख थे। उन्होंने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं। आपका मन करे तो काट लें, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की, अगर हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पाना चाहते हैं। ये जो 4 शब्द हैं मोहम्मद अली जौहर के, मैं समझता हूं कि आजादी का जो कारवां है यहां से पनपा, यहां से खड़ा। उससे पहले लोग आपस में लड़ रहे थे, सिंह सभा लहर मूवमेंट चली, सिख लीग चली, मुस्लिम लीग चली, खिलाफत मूवमेंट खड़ी हुई, गांधी ने खिलाफत मूवमेंट के हक में खड़े हो गए। 1917 से पहले अगर चंपारण कोई देखे कि गांधी कहीं नजर नहीं आए, पर 1920 के इस इतिहास के इस पन्ने को देखें तो आपके सामने एक नया इतिहास आ गया, जिसमें सिख, मुस्लिम और हिंदू एक मंच पर। ईसाई तो कुदरती राजसत्ता ईसाइयों के पास थी, अंग्रेज हुकूमत के पास थी, तो ये 3 ताकतें इकट्ठी खड़ी हुई। तो क्यों खड़ी हुई? ये अगर हमें समझ आ जाए तो आज के हालात हमें समझ आ जाए। जब तक ये हालात समझ में ना आए तो हमें हालात समझ में नहीं। 30 हजारी जो फौज है, वो 30 हजारी फौज बाबा बघेल सिंह लेकर आए। दिल्ली को तो जीत लिया था, लाल किला पर तो झंडा उस समय फहरा दिया था, पर बघेल सिंह को जब उस समय की, मैं शायद बादशाह का नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, उनकी बीवी ने जब बघेल सिंह को कहा कि तुम मेरे भाई हो, उन्होंने कहा सारी राजसत्ता आपके पास मैं वापस दे रहा हूं क्योंकि तू मेरी बहन है। ये एक रिश्ता कभी आपने कभी सोचा हो? अगर ये रिश्ते हम समझ लें, इतिहास के उन पन्नों को समझे जिनको ये, जब हम आरएसएस या किसी की बात कहते हैं, ये उन इतिहास के पन्नों को मिटाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन इतिहास के पन्नों को अपने बच्चों तक अपनी विरासत के तौर पर लोगों को दे दें, जिससे हम दूर हो। एक बात मैं और आपसे कहना, गुरु गोविंद सिंह, जहां तक सिखों के साथ कोई भी एक भी हमला मुगल सल्तनत ने सिखों पर नहीं किया, न गुरु गोविंद सिंह पर किया। गुरु गोविंद सिंह पर हमला कौन कर रहे थे? विदाउट एनी रिजर्वेशन में आपको कर, वही जो हिंदू रजवाड़े थे जिनका झगड़ा गुरु गोविंद सिंह हल करवाना चाह रहे थे, उन्होंने हमला किया। और हमला क्यों किया? इसलिए किया कि पहले बार एक खालसा पंचायत एस्टैब्लिश की, जिसमें 5 इशू सामने लिए कि हम पाखंड नहीं करेंगे, हम जातिवाद नहीं मानेंगे, हम शोषण नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे और हम भय मुक्त रहेंगे, ना किसी को डर देंगे और ना डर किसी का सहेंगे। उस पंचायत का गठन, जिसको खालसा पंचायत कहा जाए, ये खालसा पंचायत है और कोई खालसा पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें। और इसी बात का आज भी जब हम अमृत छकना की जो बात कहते हैं, हम जब अमृत छकते हैं, इसकी एक ओथ टेकिंग सेरेमनी है कि हम ओथ लेते हैं कि हम जातिवाद नहीं मानेंगे, हम शोषण नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम इन 5 बातों पर। तो रजवाड़े कहने लगे, महाराज आप हमें अलग से दिला दो और इनको अलग से कर दो। उन्होंने कहा जब मैं जातिवाद मानता ही नहीं हूं तो फिर आपको अलग से कैसे कर दूं? उन लोगों ने हमला किया। मुगल सल्तनत ने अगर मदद की होगी तो उन रजवाड़ों की पॉलिटिकली तो मदद हो सकती है, पर सीधे तौर पर हमला नहीं किया। आज इतिहास का यह पन्ना भी हमने गुम कर दिया। हम अपने रिश्तों को क्यों भूल रहे हैं? मैं आपको केवल उन रिश्तों की बात कहना चाह रहा, वही गुरु गोविंद सिंह थे। मैं किसी से पूछता हूं कि अगर औरंगजेब इतना ही खराब था, इतना ही जालिम था, तो माता सुंदरी जो गुरु गोविंद सिंह की अपनी वाइफ थी, अपनी पत्नी थी, वो यहां माता सुंदरी यहीं क्यों ठहरी? वो क्या औरंगजेब ने उनको जगह ठहरने के लिए नहीं दी? क्या उनके साथ कोई ज्यादती की?
बंगला साहब जो गुरुद्वारा आपके सामने है, ये राजा जयसिंह का बंगलो था। यहाँ गुरु हरकृष्ण जो 8वें गुरु थे, क्या औरंगजेब के बिना पूछे राजा जयसिंह की हिम्मत हो सकती थी कि वो बंगला साहब में गुरु हरकृष्ण साहब को ठहरा देते? और गुरु हरकृष्ण साहब की जब यहीं चेचक से फौत हो गई तो उनके लिए अगर औरंगजेब इतना ही जालिम था तो फिर उनको तो संस्कार करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, वो तो औरंगजेब था। पर ये जो बाला साहब जो आपके सामने यमुना नदी पर बहुत बड़ा वहां हॉस्पिटल भी बन रहा है, ये जगह औरंगजेब ने जो खालसा प्रॉपर्टी, खालसा शब्द हमारा नहीं था, ये तो अरबी से लिया। खालसा शब्द वो था जो बादशाह की डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी, उसको खालसाई या बादशाही प्रॉपर्टी कहा जाता था। तो वो खालसा प्रॉपर्टी उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब के संस्कार के लिए दी। तो मैं समझता हूं कि हम कौन सा इतिहास पढ़ना चाहते हैं और ये आरएसएस वाले हमें कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। सवाल इस बात का, मैं सवाल उस बात का नहीं कह, गरीबी रहेगी, अमीरी रहेगी, अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेगी, मेरा इशू ये है नहीं। इशू ये है कि जिस आधार पर 100 साल के बाद आज ये देश में एक राज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि कल का अभी कर लो, मैं मना नहीं करता। मुझे किसी ने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, मैं तो कभी विरोधी रहा ही नहीं। आप हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। एक बाबा ने एक टापू लेकर हिंदू राष्ट्र बनाया, अगर आपको हिंदू राष्ट्र की जरूरत है वहां चले जाओ, और अगर यहां बनाना है तो उसकी डायमेंशंस बता दो कि कहां कहां आपका हिंदू राष्ट्र होगा, तो वहां आप हिंदू राष्ट्र बना लो। हमें थोड़े, ये तो हमारा देश है, आजादी के लिए कुर्बानियां हमने की है। आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान किसी ने बनाया तो वो औरंगजेब ने बनाया, उससे पहले हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सवाल ये है कि जिस पर हमें गर्व होना चाहिए हम उसी से दूर हो रहे हैं। मैं तो दुख तब होता है जब हम अपने आप को हम माइनॉरिटी कहते हैं। मैंने एक से सवाल पूछा, हम माइनॉरिटी काहे के, हम क्यों माइनॉरिटी अपने आप को फील करते हैं? हम इतना क्यों फील करते हैं कि यार ये हमें, मैं नमाज की बात जो इन्होंने सुशील ने कही तो वहां गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रहे थे, हमने कहा गुरुद्वारे में कर लो, उसमें क्या बात है भाई, गुरुद्वारे में नमाज नहीं हो सकती। तो एक ने आके मुझे कहा, पत्रकार थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दया सिंह जी आप यहाँ भगवत पूजा भी करवा देंगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए नहीं कराएंगे कि वो भी खुदा को मानने वाले हैं और हम भी खुदा को मानने वाले। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते, इसलिए गुरुद्वारे में आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। आप हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं तो जाए, हमें कोई इतराज नहीं कि आज भी सिख हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। अगर हिंदू और मुसलमान को, जैसे मैंने दरबार साहब की बात बताई, इस क्यों बताई? क्योंकि आज भी सिख चाहे 2% है, 3% है, 2.5% है, उसकी कितनी उसकी अपनी ताकत है, उसकी ताकत कुछ भी ना हो, पर पंजाब में जब भी आवाज उठती है तुम्हारे अंदर ताकत क्यों नहीं पड़ती? आप दबा क्यों नहीं सकते? ना तो इंदिरा गांधी दबा सकी, ना आप दबा सके। क्यों नहीं दबा सके? आज भी आप उनके साथ क्यों दोस्ती करते हो? क्योंकि आपको पता है कि एक गुरु ग्रंथ है जिसमें फरीद भी है, जिसमें नामदेव भी है, जिसमें कबीर भी है, जिसमें सारे लोग बैठे हैं, गुरुओं की वाणी है। क्यों है ये? इतिहास का ये पन्ना कहां है? क्या वो जो सेकुलर अपने आप को कह रहा है, क्या वो सेकुलर होने का दावा पेश कर सकता है? वो दावा ही नहीं पेश कर सकता। तो मेरा ये कहना है कि उनको अपने दावे बंद कर देंगे। हमें यह कहना चाहिए कि आज देश को आजाद कराने में या तो मुसलमान अग्रणी था या सिख अग्रणी था, और जो हिंदू था वो क्या कर रहा था? जिस आरएसएस को ये कहते हैं, मुझे बताओ, तो अंग्रेज की सेवा कर रहा था। कौन सी आजादी की लड़ाई उसने लड़ी? एक तो बता दो कि कोई ये लड़ाई लड़ने गए आजाद हिंद फौज में, या मुसलमान था या सिख था। गांधी के 1942 के आजादी के जंग, जब भारत छोड़ो की बात की, वो तो कांग्रेस को पीछे, बाकी तो लोग पीछे हट गए थे। वहां भी जो गोली जलाई गई वो सिख और मुसलमान था। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं थे, हिंदू हमारे से बहुमत थे, हिंदू साथ थे, पर एक रास्ता था हम लोगों ने तय किया। आज जिस रास्ते को आप नेगेट करना चाहते हैं, जिस रास्ते को आप मिटाना चाहते हैं, आपने क्या किया? 1984 में आपने पूरे सिखों को एलिमिनेट कर दिया। 1920 की आपको याद करा दूं, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, और मंच पर थे बाबा खड़क सिंह।
वो बात मोहम्मद अली जौहर की बात आज भी हमें हमारे कानों में रहनी चाहिए कि हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं। मेरे से आपको ज्यादतियां हुई होंगी, आपने मेरे साथ ज्यादतियां की होंगी, पर उन ज्यादतियों को भुलाते हुए क्यों ना हम इकट्ठे आए। मुझे याद है मेवात में 1984 में सिखों के 500 ट्रक ट्रांसपोर्टर्स के फंस गए थे। एक भी ट्रक को किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ड्राइवर को किसी ने तकलीफ नहीं दी। मैं समझता हूं आज भी हमारे रिश्ते हैं। मैंने मेवात का पूरा इतिहास पढ़ा है, मैं घर घर गया हूं। गाय की गोबर के साथ मैंने लोगों आरएसएस वालों को कहा और मेरे साथ चले, गाय की गोबर के साथ तो अपना चूल्हा तैयार करती हैं वो, आप उनके खिलाफ बोलते हो क्योंकि आपका मानस है कि गाय को बेचने का हक और गाय के साथ जो तुम सौदा करे तुम्हारा हक है। मुसलमान तो ये सौदा कर ही नहीं रहा। मुसलमान के तो नाम पर आप मुसलमान को बदनाम करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं कि हम अपनी बदनामी को अपने सिर पर नहीं। मुझे याद है मैंने एक यात्रा की रेल नदी से गंगा नदी तक, वे नदी जहां से गुरु नानक ने आरंभ की, वो यात्रा भी क्यों हुई। सुशील जैसे एक पत्रकार आए, मोहन सिंह पैलेस पर वो कॉफी हाउस में बैठे थे, तो कहने लगे दया सिंह जी ये पटाखे फूट रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए, मुसलमान की बात नहीं सुनते। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हम चल पड़े। हम वे नदी गए तो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा राधा भट्ट वो कहने लगे भाई जी मैं भी आपके साथ चलूं, वो डॉक्यूमेंट्री बनी। हमने चले गए तो वहीं से ना को हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण, हमने इस बात पर यात्रा की। और जब मैं आजमगढ़ पहुंचा तो आजमगढ़ में जो बाटला हाउस एनकाउंटर के जो बच्चे थे जो आजमगढ़ के पास के थे, वो लोग मुझे लेकर गए कि आप हमारे गांव में आए। मैं उस रात 11 बजे उस गांव में गया, उन लोगों के बीच में बैठा, और जब वापस आया तो लोग कहने लगे आपको चिंता नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या चिंता। दिग्विजय सिंह ने मुझे पूछा कि आप, मैंने कहा आपको पत्थर पड़े थे ना, तो मुझे तो पत्थर नहीं पड़े। तो मुझे पत्थर क्यों पड़ेंगे, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करने गया था। इसीलिए सिखों में भी ये है कि एक अकाल पुरख को मानने वाले जो ये मानते हैं कि सभी जगह परमात्मा है, तो वो किसी का कत्ल कैसे कर सकते हैं, किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं। तो ये 5 इश्यूज हैं हमारे सामने। हमें एक ऐसा समय, एक ऐसा चाहिए जो अखंड मुक्त हो, जो जातिवाद मुक्त हो, जो शोषण मुक्त हो, जो नशा मुक्त हो और भय मुक्त हो। बात आपने कही इन 5